स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती में आज क्या कुछ हुआ वो देखते हैं। 69,000 भर्ती फिर अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। क्या कारण है, क्या वजह से दोबारा से कोर्ट के जाना पड़ रहा है, वो डिस्कस करेंगे। यूपी सरकार को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि 14 तारीख तक सभी चीज़ें क्लियर करें। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। और मोबाइल नंबर बदल के बारे में सचिव ने क्या कहा, ये देखने की बात होगी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल होगी, ये सब बातें इसमें डिस्कस करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर कानूनी पचड़े में उलझ सकती हैं नियुक्तियां। ये एक बहुत बड़ी बात है और क्यों नहीं उलझ सकती हैं देखते हैं। ये लंबे कानूनी विवाद से निकलने के बाद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती एक बार फिर अदालत की चौखट पर आ चुकी है। इस बार मामला हमेशा की तरह भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तरों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण नहीं देने का है। दोनों मुद्दों पर अलग अलग याचिकाएं आ रही हैं। हालांकि सुनवाई तभी होगी जब हाईकोर्ट मामले को अति आवश्यक मानते हुए अर्जेंसी एप्लीकेशन स्वीकार करेगा। इसमें बात यह है ध्यान दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और सवालों के गलत जवाब को लेकर अधिवक्ता सीमान सिंह कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने 13 अगस्त 2019 को शासनादेश जारी कर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद 13 मई 2020 को प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को सभी नियमों और शासनादेशों की पूरी तरह से पालन करने हेतु नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसी दिन नियुक्ति प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसमें कहा गया कि आरक्षण सरकार के नियमों और शासनादेशों के तहत किया जाएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सेनानी, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का कहीं जिक्र नहीं है। ये बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। दिव्यांग, सेनानी, आश्रित आदि श्रेणियों का तो जिक्र है, मगर आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि इससे पहले 13 अगस्त 2019 को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का शासनादेश जारी हो चुका है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर के बदलने के बारे में क्या बात कही गई। तो आवेदकों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर फॉर्म में भरा था, अब वो बंद हो गया है। इससे सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने परिषद की हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आवेदक कार्यालय जाते हैं उनसे कोरोना के कारण कोई नहीं मिलता। अब बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को समस्या से अवगत कराया। उन्होंने जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेने की बात कही। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से वेबसाइट डिजाइन करने वाली एनआईसी से सलाह लेकर निर्णय की जा रही है। आप सब ईमेल से शिकायत कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें उनके पास पहुँचें। इसी में अगली बात यह है दोस्तों कि अभ्यर्थियों ने भी ये बात कही थी कि उनकी बहुत सारी आपत्तियां कोर्ट ने नहीं लीं। परीक्षा में पूछे गए कई सवाल के जवाब में आंसर की से सही नहीं दिए गए। अभ्यर्थियों ने ए सीरीज़ की प्रश्न संख्या 12, 47, 48, 54, 60, 71, 76 और 106 को चुनौती दी है। इसमें उन्हें आपत्ति है कि 8 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई, मगर उसमें उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि एनसीईआरटी की मान्य पुस्तकों के आधार पर कई प्रश्नों में दो विकल्प सही हैं, जबकि कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। इसी बात को लेकर कहा गया है कि अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल होगी। और ये देखिए, ये कहा गया है जल्द दाखिल होगी याचिका। अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि इसके लिए हाई कोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन दी गई थी,
इसका अर्थ यह है कि हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, इसलिए इसका मतलब है कि याचिका दाखिल करने की अनुमति अब मिल चुकी है और अब जल्दी ही याचिका दाखिल की जाएगी। नियुक्तियों के आरक्षण नियमों को पूरी तरह से पालन न करने के पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही दूषित हो जाएगी और आरक्षण के लाभ से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग वंचित रह जाएगा। तो ये भर्ती दोस्तों फिर से कोर्ट के चक्कर लगाने वाली है। इसी में आगे देखिए क्या कहा गया। आज अखबार की बहुत मेन कटिंग है, शिक्षा मित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार, फिर सरकार को नोटिस। यहाँ पर पूरी बताने की बात यह है कि शुरू में तो आपको पता ही है कि सारी दलीलें ख़त्म कर दी थी, लेकिन बाद में वरिष्ठ वकीलों के दबाव के चलते हुए और रिक्वेस्ट के चलते हुए जज साहब ने दोबारा से सरकार को नोटिस दिया और क्या कहा उसमें इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको केवल लाइन में बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें, कि उन्होंने कहा है कि बाद में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, राज्य सरकार को कट ऑफ बदलने का कारण बताने को कहा है, साथ ही यह भी बताने को कहा है कि विज्ञापन में दी कट ऑफ 40-45% रहने पर कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी। तो मित्रों ये आज की बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो भर्ती है तो इसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी, फिर से दोबारा से इसे कोर्ट में लटकाए जाने की पूरी संभावना है। मोबाइल नंबर को लेकर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मोबाइल नंबर में थोड़ा सा इंतज़ार करिए, पूरे संज्ञान में है और जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।